एएनएम एग्जाम के लिए वीवीआई 50 क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम के लिए वीवीआई इम्पोर्टेंट है, आज आप लोग को मिलेगा, जिसमें आप लोग को टॉप 50 प्रश्न मिलेगा जो एग्जाम में हूबहू सवाल आते हैं, वैसा आज आप लोग को मिलने वाला है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न आप लोग के बीच है, मनुष्य के चेहरे में कुल कितने हड्डियां होती हैं? मनुष्य के चेहरे में कुल कितने हड्डियां होती हैं? तो क्वेश्चन का आंसर आवे तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती है, और खोपड़ी की बात की जाए तो खोपड़ी में 22 हड्डियां होती है, जिसमें 14 चेहरे की हड्डियां होती हैं। तो इस वीडियो को आप लोग को लाइक जरूर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय का आकार कैसा होता है? गर्भाशय का आकार कैसा होता है? बादाम के आकार, गुंबद के आकार, नाशपाती का आकार या गोल आकार? तो देखिए, गर्भाशय जो यूट्रस का जो आकार होता है वो नाशपाती के आकार का होता है। गर्भाशय सामान्यतः आकार जो होता है उल्टी नाशपाती जैसा होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये भी वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होती है जिसे कोशिका को भी नष्ट कर सकते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जाना जाता है। एड्स किस प्रकार का रोग है? एड्स किस प्रकार का रोग है? तो एड्स जो है लैंगिक संपर्क से फैलने वाला एड्स है। एचआईवी वायरस से होने वाला यह रोग है और असुरक्षित यौन संपर्क से फैलता है। सबसे सुरक्षित शौचालय कौन सा है? इनमें से सबसे सुरक्षित शौचालय कौन सा है? पीट लैट्रिन, डबल पीट, वाटर क्लोसेट या खुला शौच? तो सबसे सुरक्षित शौचालय किसे माना जाता है? तो इसमें से ऑप्शन सी वाटर क्लोसेट जो है फ्लश प्रणाली वाला शौचालय सबसे सुरक्षित माना जाता है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन से या कार्बोहाइड्रेट से? तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है वसा से प्राप्त होता है, और वसा जो है 1 ग्राम में लगभग 9 कैलोरी ऊर्जा देती है, जो सबसे अधिक ऊर्जा देती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती है। सामान्य मलाशय का तापमान लगभग कितना होता है? सामान्य मलाशय का तापमान लगभग कितना होता है? तो 99.4 फ़ारेनहाइट जो है सामान्य मलाशय का तापमान होता है, जो रेक्टल तापमान ओरल तापमान से लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट अधिक होता है। आयुर्वेद का अर्थ क्या होता है? आयुर्वेद का क्या अर्थ होता है? तो जीवन का विज्ञान आयुर्वेद का अर्थ होता है। एनाल्जेसिक दवाएं किस प्रकार की होती हैं? एनाल्जेसिक दवाएं जो है वो किस प्रकार की होती है? एंटीबायोटिक, दर्द निवारक, विटामिन या हार्मोन? तो एनाल्जेसिक दवाएं जो है दर्द निवारक होती हैं। ओडी का क्या अर्थ होता है? ओडी का क्या अर्थ होता है? तो दिन में एक बार यानी ओ से होता है वंस और डी से होता है डेली। तो दिन में एक बार ओडी का अर्थ होता है। भाप को सांस द्वारा लेना क्या कहलाता है? भाप को सांस द्वारा लेना क्या कहलाता है? आंसर होगा इनहेलेशन। भाप को सांस द्वारा लेना कहलाता है। एपिडेमियोलॉजिकल त्रिभुज में कौन शामिल नहीं है? एपिडेमियोलॉजिकल त्रिभुज में
कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से समूह जो है एपिडेमियोलॉजिकल त्रिभुज में शामिल नहीं है। एस्कैरिक्स लोम्बिक्रोइड क्या है? देखिए इसका आंसर होगा गोल कृमि। पोलियो का प्रमुख कारण क्या होता है? पोलियो का प्रमुख कारण क्या होता है? आंसर होगा मल मुख मार्ग पोलियो का प्रमुख कारण होता है। पोलियो किससे होता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि पोलियो किससे होता है। बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से या परजीवी से। संचारी रोग रोकने का उपाय क्या है? संचारी रोग रोकने का क्या उपाय होता है? शिक्षा, टीकाकरण, आइसोलेशन या सभी? तो संचारी रोग जो है इनमें से सभी होगा। शिक्षा से भी होता है, टीकाकरण से भी होता है और आइसोलेशन से भी संचारी रोग रोकने का सही उपाय है। स्वास्थ्य शिक्षण सबसे प्रभावी किससे होता है? स्वास्थ्य शिक्षण सबसे प्रभावी किससे होता है? आंसर होगा प्रदर्शन के द्वारा स्वास्थ्य शिक्षण सबसे प्रभावी माना जाता है। यदि इंजेक्शन की सुई छू जाए तो क्या करना चाहिए? यदि इंजेक्शन की सुई छू जाए तो क्या करनी चाहिए? आंसर होगा नई सुई लगाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकार घोषणा कब की? संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकार की घोषणा कब की? तो 1959 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने बाल अधिकार की घोषणा की थी। 37 सप्ताह से पहले जन्मे शिशु को क्या कहते हैं? 37 सप्ताह से पहले जन्मे शिशु को क्या कहा जाता है? तो प्री मेच्योर। 37 सप्ताह से पहले जन्मे शिशु को प्री मेच्योर कहा जाता है। बच्चों में वृद्धि किसमें मापी जाती है? बच्चों में वृद्धि किसमें मापी जाती है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट है। और बच्चों में वृद्धि जो है सेंटीमीटर में मापा जाता है। कोलोस्ट्रम कब निकलता है? कोलोस्ट्रम कब निकलता है? तो जन्म के बाद 3 दिन तक कोलोस्ट्रम निकलता है। नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है? नवजात शिशु का पहला मल क्या कहलाता है? पीला मल, काला मल, मिकोनियम, हरा मल? देखिए नवजात शिशु का पहला मल जो है मिकोनियम कहा जाता है। सामान्य नवजात का एपीगार स्कोर कितना होता है? देखिए ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सामान्य नवजात का एपीगार स्कोर कितना होता है? तो लगभग 7 से 10 एपीगार स्कोर होता है। कोप्लिक स्पॉट्स किस रोग में होता है? कोप्लिक स्पॉट्स किस रोग में होता है? टाइफाइड में, खसरा में, चेचक में या हैजा में? तो कोप्लिक स्पॉट्स जो है वो खसरा में देखने को मिलता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर की हड्डी मानव शरीर का सबसे बड़ा हड्डी होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग को देना है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण या RBC झिल्ली के कारण? तो रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। समान मनुष्य का रक्त का pH मान कितना होता है? यानी रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि रक्त का pH मान 7.4 होता है। हृदय का धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा होता है? हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग इनमें से कौन सा होता है? तो ऐसे नोड जो है हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग होता है। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन, एड्रेनलिन, थायरोक्सिन या ग्रोथ हार्मोन? तो मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन के कमी से होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में
कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेट जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? शरीर का समान तापक्रम कितना होता है? तो लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है शरीर का समान तापक्रम होता है। मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन मानव शरीर में आरबीसी का जीवन काल होता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? बीसीजी का टीका किस रोग से बचाता है? तो टीबी से बीसीजी का टीका बचाता है। डायरेक्ट आप लोग को आंसर बताया जा रहा है। कम से कम आप लोग इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। डीपीटी टीका किन रोगों से बचाता है? डीपीटी टीका जो है किस रोग से बचाता है? डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से डीपीटी टीका बचाता है। पोलियो वैक्सीन किस प्रकार दिया जाता है? पोलियो वैक्सीन किस प्रकार दिया जाता है? इंजेक्शन के द्वारा, मुंह से, त्वचा पर या नाक से? तो पोलियो वैक्सीन अगर आप लोग दिवाए होंगे तो आप लोग को ध्यान देना है कि पोलियो वैक्सीन जो मुंह में दिया जाता है। ORS का पूरा नाम क्या है? ORS का पूरा नाम क्या है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का पूरा नाम है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या विटामिन सी? तो एनीमिया जो है वो आयरन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा है? दूध, नींबू, चावल या दाल? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो नींबू है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? कैरोटिड, आर्टोवा, पल्मिनरी या कोरोनरी? तो देखिए इसमें से सबसे बड़ी धमनी जो है आर्टोवा है। फेफड़े की इकाई क्या कहलाती है? फेफड़े की इकाई क्या कहलाती है? तो फेफड़े की इकाई जो है एल्वियोली कहलाती है। किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या होता है? किडनी का कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। नेफ्रॉन इस प्रश्न का आंसर होगा। टीकाकरण का क्या उद्देश्य होता है? टीकाकरण का क्या उद्देश्य होता है? तो रोगों से बचाव करना टीकाकरण का उद्देश्य होता है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो स्फिग्मैनोमीटर रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है, जिसे आला भी कहा जाता है। तो फ्रेंड इस वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। धन्यवाद।